नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बटोगे तो कटोगे के नारों के शोर के बीच जरा अपनी सेहत और भारत के असली हालात की तरफ भी कभी कभार झांक लिया कीजिए। करोड़ों लोगों को इलाज के नाम पर मौत बांटने वाले देश में समझाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में। खतरे में तो इंसान है, आपकी जान है। सोच कर देखिए, आप किसी दुकान से हजारों रुपए की दवा खरीद रहे हैं, डायबिटीज की दवा, कैंसर की दवा, यहां तक कि पेट दर्द की दवा, एलर्जी की दवा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, दवा असर नहीं कर रही। आपको इसका कारण क्या लग सकता है, हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश में नकली दवाएं बनाने और उसे देश भर में खपाने का पूरा रैकेट चल रहा है। ताज नगरी आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 22 अक्टूबर को पूरे 8 करोड़ रुपए की नकली दवा पकड़ी है। कहानी बाद में बताता हूं। आप हैरान रह जाएंगे कि यह दवाएं पुलिस चौकी से केवल 1 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में तैयार की जा रही थी। इसे चलाने वाले का नाम है विजय गोयल। नकली दवाएं बनाने और बेचने के मामले में वो केवल 8 महीने पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आया है। और योगी के राज में उसकी हिम्मत देखिए और नारकोटिक्स का काम देखिए, जमानत पर आते ही फिर से उसी धंधे में उससे ज्यादा उत्साह से लग गया। यह जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि विजय गोयल केवल 4 महीने में पूरे 80 करोड़ रुपए की एलर्जी, पेट दर्द, डायबिटीज, कैंसर, एंटीबायोटिक, महंगी नकली दवाएं खपा चुका था। इन दवाइयों को खाकर जाने कितने कैंसर के मरीज मर गए होंगे, जाने कितने डायबिटीज के मरीज मर गए होंगे, जाने कितने दिल के मरीज मर गए होंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दवा के नाम पर मौत बेचने की यह फैक्ट्री आगरा के सिकंदरा थाने से केवल 4 किलोमीटर दूर और इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी से केवल 1 किलोमीटर दूर। यह फैक्ट्री सुनसान इलाके में, पूरा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था और सब कुछ इतना सीक्रेट रखा जाता था कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि चल क्या रहा है, सिवाय नारकोटिक्स वालों के। बताऊंगा आगे। इस फैक्ट्री के आसपास न घर है न दुकान है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार, पुलिस और गेरुआ संगठन आपके घर की रसोई तक में घुसकर बर्तन सूंघ रहे हैं कि आपके घर में क्या पक रहा है, लेकिन कैंसर से लेकर डायबिटीज तक की 80 करोड़ की नकली दवाइयां बनाकर खपा दी गई पूरे देश में और कोई पूछने वाला नहीं। जैसे आसपास के लोगों को लगता था कि यह बिल्डिंग किसी अफसर की है। यह बात फैलाई गई थी ताकि किसी को शक न हो, क्योंकि दिन में यहां कोई नजर नहीं आता था, सिर्फ रात में लोग आते जाते थे। फैक्ट्री में पूरे दिन ताला लगा रहता था। बिल्डिंग में काम करने वाले दूसरे लोगों को पता था कि यहां टॉफी बनती है और उसका पैकिंग पेपर बनता है, लेकिन अंदर ही अंदर मौत का पूरा कारखाना तैयार कर लिया गया था। दवा माफिया विजय गोयल ने टॉफी फैक्ट्री के रैपर में दवा फैक्ट्री का पूरा सेटअप लगा दिया था। जिन मशीनों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, उन्हें दुगनी कीमत पर पुरानी मशीनों को हिमाचल प्रदेश से खरीद कर ले आया। खबरों के मुताबिक 3 करोड़ रुपए की लागत से 16 मशीनें लगाई गई। रात में ही नकली दवा बनती, रात में ही पैकिंग होती और रात में ही सप्लाई। सुबह होते ही फैक्ट्री पर ताला लगा दिया जाता था। आसपास के लोगों के मुताबिक काम करने वाले मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर ही खाना दिया जाता था। उन्हें हमेशा यह ताकीद की जाती थी कि क्या बनता है किसी को बताना नहीं है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। रात के 10 बजे दवा बनाने का काम, माफ कीजिएगा, नकली दवा बनाने का काम शुरू होता, सुबह 6 बजे काम बंद। तो क्या वाकई यह काम इतना आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। नकली दवा की फैक्ट्री ऐसे ही नहीं चल रही थी। पुलिस के सामने पूछताछ में विजय गोयल ने उगला है कि उस पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की मेहरबानी थी। पुलिस अधिकारियों को पूछताछ में उसने बताया कि वो समय से हफ्ता पहुंचाता था और बेखौफ होकर काम करता था। उसने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के नाम भी लिए हैं। तो फिर दिक्कत कहां हुई, वो पकड़ा कैसे गया? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। विजय गोयल हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्री खोलने की कोशिश कर रहा था। हफ्ता वसूली करने वालों को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाती, रिश्वतखोरी वाली। तो इसके पहले कि विजय गोयल आगरा की फैक्ट्री में ताला लगाता, एंटी नारकोटिक्स ने छापा मार के गुड वक्त दिखा दिया। हमने क्या कमाल किया है। यह भेद तब खुला जब एसीपी की पूछताछ में विजय गोयल ने सारा राज उगल दिया। आपको बता दें कि विजय गोयल नकली दवाओं के कारोबार का पुराना खिलाड़ी रहा है। पहले भी वो आगरा के इसी सिकंदरा इलाके में बिल्कुल इसी तरह नकली दवाओं का धंधा चला रहा था।
लेकिन नारकोटिक्स के ही छापे में पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। हफ्ते का मामला। एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने विजय गोयल की सिकंदरा और जगदीशपुरा क्षेत्र में चल रही 2 अवैध दवा फैक्ट्रियों पर 8 जुलाई 2023 को छापा मारा था। तब 6 करोड़ की नकली दवाएं बरामद हुई थी। इसमें नशे के लिए इस्तेमाल होने वाला एल्प्राजोलम और कोडीन सिरप भी शामिल था। इन दवाओं के 40 नमूने लैब में भेजे गए तो उनमें से 11 फेल हो गए। इनमें से कई दवाइयां नकली निकली थी। 9 नमूनों में नारकोटिक्स पाउडर पाया गया था। विजय गोयल इसे चीन, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से मंगवाता था। तब विजय गोयल और नरेंद्र शर्मा समेत 7 लोगों को जेल भेजा गया था। फरवरी 2024 में ही वो जमानत पर बाहर आया था। नरेंद्र शर्मा पहले ही रिहा हो गया था। और गजब तो यह है कि जमानत पर छूटकर बाहर आने के बाद भी दोनों बजाय पश्चाताप और सुधार करने के पूरे मनोयोग से फिर से उसी पुराने धंधे में लग गए। और उनकी हिम्मत देखिए, सर पर कृपा थी, इलाका तक नहीं बदला। जेल से बाहर आने के 4 महीने के भीतर विजय और नरेंद्र ने उसी सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में दोबारा फैक्ट्री खड़ी कर डाली। ये जगह उसने 30,000 रुपए महीने में किराए पर ली थी। हिमाचल प्रदेश से पुरानी मशीनें मंगवाई, कच्चा माल खरीद कर ले आया और जुट गया। 3-4 महीने फैक्ट्री लगाने में लगे और इसके बाद धड़ाधड़ नकली दवाएं बेचकर नोट छापना शुरू। सोचिए, 4 महीने में 80 करोड़ की दवा खपा दी। एक मोटे अनुमान के मुताबिक मशीन लगाने में उसने लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इन 4 महीनों में वो कम से कम 80 करोड़ की दवाएं खपा चुका। 5 राज्यों के ड्रगिस्ट उसके रैकेट का हिस्सा थे। 5 राज्यों में वो इन नकली दवाओं की सीधी सप्लाई करता था, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, और वहां से दूसरे हिस्सों में नकली दवाओं की खेप पहुंचाई जाती। सोचिए कैसे तार जुड़े थे। इन दवाओं में नींद की दवा है, डायबिटीज की दवा, कैंसर की दवा, पेट दर्द की, एलर्जी की, कई तरह की एंटीबायोटिक। किसी भी दवा का कोई लाइसेंस विजय गोयल के पास नहीं। और 80 करोड़ तो सिर्फ एक मोटा अनुमान है साहब। असली धंधा इससे कहीं ज्यादा का हो सकता है। आसपास के लोगों को लगता था कि यहां बच्चों के लिए टॉफियां बन रही हैं। किसी को इस बात पर शक नहीं हुआ कि फैक्ट्री रात को ही क्यों खुलती है और सुबह होते ही बंद क्यों हो जाती है। लेकिन एंटी नारकोटिक्स को सब पता था कि इसका राज क्या है। जरा सोचिए, इस देश को कैसे चलाया जा रहा है और आप जय श्री राम के नारों के बीच लोगों के घरों में घुसकर खाना देखने वालों को चुपचाप देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।